नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। बोले मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 अपडेट है। देखो, जब तक हम बेरोजगार हैं तो हमें सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। और पता नहीं कौन सा प्रयास कहाँ काम आए। लगातार जब हम तैयारी करते हैं, सारे फॉर्म भरते हैं, सारे एग्जाम देते हैं, तो लगभग सभी एग्जाम में वही सब्जेक्ट्स आते हैं। वही मैथ है, रीजनिंग है, जीके तो सभी में कॉमन है, 50% जीके होती है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी ऑप्शनल होता है। तो सारे फॉर्म हमें भरने पड़ते हैं, वो चाहे सेंटर लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो। तो अब हम 2 भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो SSSC द्वारा रिलीज की गई भर्ती है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। इसमें हवलदार की भी वैकेंसी है। एक है GDS होता है ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो सभी बच्चे इन वैकेंसीज को, फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले SSC द्वारा जो रिलीज की गई MTS की भर्ती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक तो इसमें जो पद है, बहुत अच्छे पद हैं। ये 15,000 प्लस पद है। ये न्यू भर्ती है, 15,000 प्लस पद है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 10th पास है। देखो, बहुत अच्छी बात है कि 10th पास है। चूंकि 10th पास है तो जो बच्चे ग्रेजुएशन हैं, +2 हैं, तो सभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हवलदार के पद भी शामिल है, हवलदार के पद भी है इसमें। और हम बात करें कि इसमें जो एज है, जो उम्र है, वो जर्नल की 18 से 27 साल है, ठीक है, ये जर्नल की है। और वही नियमानुसार जो OBC है, SC ST है, 3 साल और 5 साल की छूट है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी जो सैलरी है, ये बहुत अच्छी सैलरी है MTS में। और ये सैलरी है आपकी 33,651 रुपए, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट है। बाकी TAD, ये इंक्रीमेंट, ये तो लगता रहता है, साल में 3 बार लगता रहता है। उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई करने हैं, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि 7 तारीख से स्टार्ट है और ये है 6 जून तक आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वही चयन प्रक्रिया तो पहले भी बताई थी मैंने कि एक तो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मेडिकल। अब उसके बाद हम बात करें, और भी अच्छी जो भर्ती है वो GDS की है, ग्रामीण डाक सेवा की है। इसमें जो पद है ये कम से कम 40,000 प्लस पद है, ठीक है। अब ये 40,000 प्लस लिखने का मतलब ये होता है कि हो सकता है ये थोड़ी सी कम भी हो, ज्यादा भी हो, तो एक्यूरेसी नहीं होती यहाँ, ठीक है। तो 40,000 प्लस पद हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, देखो, सबसे जो अच्छी बात है, ये ऑल इंडिया की भर्ती है, ऑल इंडिया की ये भर्ती है। अब इसमें जो सबसे बढ़िया बात है, इसमें जो कैंडिडेट डायरेक्ट नौकरी लगना चाहता है, नो एग्जाम और सीधी भर्ती, यानी कि केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और यू आर सिलेक्ट, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। सबसे जो और भी अच्छी बात यह है कि एज जो है, इसमें एज जो है ये 18 से 40 और नियमानुसार छूट, 18 से 40 और नियमानुसार छूट। अब हम बात करें कि इसमें फीस क्या है। तो जो फीस, फॉर्म भरने की जो फीस है, ये जर्नल की तो है 100 रुपए, और बाकी कोई भी कैटेगरी उसमें कोई फीस नहीं है। OBC SC तो यहाँ कोई फीस नहीं है, उनकी फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। लेकिन यहाँ सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन वही बात है कि सैलरी चाहे कम हो, 18,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो GDS है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है,
वो केवल और केवल 10th पास वाला ही इसको अप्लाई करता है। 10वीं पास है इसको अप्लाई करेगा, ठीक है। सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है, एज भी अच्छी है, सैलरी भी ठीक है, सैलरी बढ़ती रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि जो इसकी जो चयन प्रक्रिया वो तो सीधी सी बात है, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या देखे जाएंगे, वो 10वीं पास है तो सीधी सी बात है, जो 10वीं पास है उसके अच्छे मार्क्स हैं 10वीं में तो उसका सिलेक्शन होता है। तो ये अलग अलग इसके वो बना रखे हैं भाई, कौन से स्टेट हैं, वहाँ कौन से स्टेट हैं। तो कहीं तो 10वीं पास की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, जिसके 80% नंबर हैं, 75% नंबर हैं। तो जिसके 60% नंबर होते हैं तो थोड़ा सा वो चेक करके, आप स्टेट वाइज चेक करके कि कहाँ की कट ऑफ कम होती है, तो 60% जिसके अबोव नंबर कह सकते हो, उसका लगभग यहाँ सिलेक्शन श्योर होता है, ठीक है। तो ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। जब भी डेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एक तो जो इंडियन नेवी है, देखो जो इंडियन नेवी है, नेवी में जो अग्निवीर में एक तो SSR के फॉर्म निकले हुए थे और एक MR के। तो ये तो 10th पास है, ठीक है, और ये 10+2 पास है। तो इसमें एक अपडेट है कि इसकी जो डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो एक्सटेंड करके उसको 5 जून किया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्म 5 जून तक हम भर सकते हैं। MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, 10वीं पास होता है ये। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट 12वीं पास का है। इसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है। और एक अभी 27 मई को जो बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, HPSC ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HCS का रिजल्ट, जो मेन रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है, HCS का, हरियाणा सिविल सर्विस का। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, किसी का एग्जाम डेट आएगी, तो ये लगातार चलते रहेगी। लेकिन एक साथियों से मेरा निवेदन है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, चलो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा ना तो सब्सक्राइब करता है ना लाइक करता है। भाई इतनी मेहनत कम से कम मेरे को मोटिवेट करने के लिए, आप सब्सक्राइब करने में कौन सा हमारा पैसा लग रहा है, ना लाइक करने में पैसा, ना सब्सक्राइब करने में पैसा, लेकिन फिर भी बच्चे कोताही बरतते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे आपको अपडेट दूँ। धन्यवाद।